सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं हापुड़ में सुनाते हैं आपको। इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए जब दुनिया के अंदर अंधकार था तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए मध्यकाल में, याद करिए मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पर स्मारक बना करके इंग्लैंड में रह करके उस भवन को कराए करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन विचारों को
जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिक्योरेट करने के लिए। आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए। शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए। हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांशी राम जी का नाम लेते हैं, तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने किया था? और क्या ये सच नहीं, लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को उजाड़ने का काम कोई भी प्रशासन और शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, करने के लिए आई है, चाहे वो शौचालय की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो मकान दिलाने की सुविधा का लाभ हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों के छात्रावास के रखरखाव की व्यवस्था कार्य हो, और चाहे वो प्रतियोगी तैयारी करने के लिए कोचिंग जैसी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, हापुड़ में हैं। सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी और कई ऐसी बड़ी बातें जिसका जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, डबल इंजन की सरकार में विकास संभव है क्योंकि लगातार विकास की बयार बह रही है। सरकार का एक लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ विकास, और साथ ही बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतारा गया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका साफ तौर पर उसका जो फायदा है वो आम जनता को मिल रहा है। तो ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। 136 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है और बताया जा रहा है कि 102 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बड़ी सौगात दी गई है हापुड़ के वासियों को, और ये जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का हापुड़ का वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो देखिए,
किस तरीके से विकास किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, पहले विकास नहीं होता था और अब डबल इंजन की सरकार में एक के बाद एक नए काम किए जा रहे हैं जो कि जनता को उससे उसका लाभ मिले और जो भी योजनाएं होती हैं उसका जनता को फायदा मिले। तो सरकार की बस यही मंशा है कि हर तरफ विकास की बयार बहे और हर तरफ लोगों को जो योजनाएं चलाई जाती हैं, कभी कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन जो सभी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उन सभी योजनाओं को जनता को लाभ मिले, इसकी पूरी कोशिश रहती है। तो अभी जो सीएम योगी का दौरा है वो हापुड़ का दौरा है। हापुड़ को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान ही देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 136 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात दी गई है और हर तरफ विकास की बयार बह रही है। और हापुड़ के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर भी थे, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। और लगातार ये मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर इन बच्चियों को ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और जो सौगात दी गई है, बताया जा रहा है 102 करोड़ की प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। तो 136 करोड़ की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं, ये आपके सामने एक मिसाल है। और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि डबल इंजन की सरकार आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशहाली के लिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि डबल इंजन की सरकार ने जैसे अब तक विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, ये निरंतर बना रहे, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। उसी अभियान के क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के सम्मेलन में जागरूकता के अभियान के क्रम में हम सब आपके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं, मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आधार है, समाज की आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी योजनाओं का आधार बिंदु व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित और समाज का वह तबका, मुसर है, वनवासी है या फिर उस समाज का वो व्यक्ति जो अब तक योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है, उसे केंद्र में रख करके उसको फोकस करते हुए योजनाएं बनाई गई, उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज उन्हें शासन की योजनाओं में हक मिल रहा है, आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, आज वे व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, आज उन्हें समाज में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है। पहले आपने देखा होगा हम 26 जनवरी के आयोजन को संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में तो मनाते थे, लेकिन कभी जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में साइन करके इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और निर्माण का कार्य पूरा किया था, 26 नवंबर की वो तिथि कभी किसी ने स्मरण नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 26 नवंबर की तिथि भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति समर्पण का भाव के लिए होना चाहिए और संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर की तिथि याद की जाती। तो सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ के दौरे पर हैं, सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है और हर तबके तक
विकास पहुंच रहा है और देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी सौगात दी है हापुड़ की जनता को। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।